Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Ananya Singh and I'm NEET aspirant 2021 and I'm making this video again because I think I have messed it up my previous video. Yes, I have messed it. So in this video I'm going to share my timetable technique. Timetable technique, wow. Means that how I manage my थिंग्स कि मुझे कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन से मैं कर चुकी हूँ और मैं अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हूँ, तो वो सब मैं इस वीडियो में बताऊँगी। प्लस मैं ये भी बताऊँगी कि मैं अपने रिकॉर्ड्स कैसे रखती हूँ बहुत प्रॉपरली, और वीकली प्लान, मंथली प्लान, एवरीथिंग एंड टाइम टेबल। ये टाइम टेबल हर मतलब ये जो वीडियो है हर स्टूडेंट देख सकता है, 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, नीट एस्पायरेंट, जेई, हर कोई देख सकता है वीडियो, क्योंकि वीडियो यूनिवर्सल है। स्टे कनेक्टेड विद मी एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आई स्टडी केमिस्ट्री फ्रॉम पारस सर ऑन दिस चैनल। ये लेक्चर्स 1 साल पुराने हैं और मैं इन्हीं लेक्चर्स से पढ़ती हूँ, मैं इनके यही वाले लेक्चर्स देखती हूँ। फर्स्टली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बैकलॉग थिंग्स. Actually, I have joined my an academy. आई थिंक 1 महीना हुआ है मुझे, मैंने अक्टूबर में ज्वाइन करा था ना अकेडमी। मुझे पता है मैंने काफ़ी लेट ज्वाइन करा था क्योंकि जो 2021 के बैचेस है वो अप्रैल और या फिर मई में शुरू हो गए थे, अप्रैल या मई में शुरू हो गए थे 2021 के बैचेस, और मैंने बहुत ही लेट ज्वाइन करा है। तो मैंने अपना मतलब समझ लो 70 to 75% बैकलॉग अपना कंप्लीट कर लिया 1 महीने में। येस, आई हैव डिड दैट एंड अब मेरा 20 से 25% बचा भी हुआ है, तो मुझे पूरा करना है। तो मैं अपने बैकलॉग कैसे मैनेज करती हूँ कि मैं उसे कैसे कंप्लीट करती हूँ। आई हैव मेड माई रिकॉर्ड डायरी एंड इन दिस डायरी मैंने 2 चीज़ें सेपरेट करी हैं। हाफ डायरी को मैंने गोइंग ऑन कोर्स में रखा है और हाफ डायरी को मैंने बैकलॉग में रखा है। गोइंग ऑन वाले मैं इसलिए नोट करती हूँ, चैप्टर्स हो गए, टॉपिक्स हो गए या बैच हो गया, कुछ भी मैं इसलिए नोट करती हूँ ताकि मुझे ये चीज़ पता हो कि आज मेरी कौन सी क्लास है या कल कौन सी होगी, ताकि मैं क्लास से पहले प्रिपेयर होके जा सकूँ। मैं किसी भी क्लास में ऐसे ब्लैंक नहीं जाती हूँ बिल्कुल, मतलब बिल्कुल कि मुझे ये पता ही नहीं है कि टीचर पढ़ा क्या रहा है, आज कौन सी रामायण चलेगी, उसमें सीता कौन होगी। मैं बिल्कुल ऐसे मैं बिल्कुल नहीं जाती हूँ। मैं अपनी क्लास से आधा घंटा 1 घंटा पहले ही निकाल लेती हूँ ताकि मैं पिछला वाला जो पिछले दिन हुआ था या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हो चुके हैं उस चैप्टर के, वो सारे टॉपिक मैं रिवाइज़ करके जाती हूँ। प्लस जो पढ़ाया जाने वाला होता है मैं वो भी एक बार अपनी बुक से रीडिंग लगाती हूँ ताकि मैं ब्लैंक होकर बिल्कुल ना जाऊँ कि मैं अपने टीचर पे डिपेंड होकर जाऊँ, बिल्कुल ऐसा मैं नहीं करती हूँ। तो ये मैंने गोइंग ऑन वाले बनाए हैं अपनी, एंड बैकलॉग वाली मैंने इस तरीके से बना ली है। ये डायरी आपको कैसे प्रिपेयर करनी है कि बैकलॉग के लिए पहले तो आपको अपनी क्या बोलते हैं वो जाना है, अपनी साइट पे जाना है। आप जिससे भी पढ़ते हैं, जिस टीचर से पढ़ते हैं, जिस कोचिंग में पढ़ते हैं, जिस ऑनलाइन ऐप से पढ़ते हैं, आप वहाँ पर जाइए। अब ये देखिए कि आपके कौन कौन से बैकलॉग्स रह गए हैं। बैकलॉग 2 तरीके के होते हैं, एक जो होते हैं कि बहुत पुराने हो गए, और एक बैकलॉग्स ऐसे होते हैं कि हो सकता है कि आपने किसी क्लास में थोड़ा लेट ज्वाइन करा और उस क्लास में जो वो बैच है उस क्लास के 3 से 4 टॉपिक हो चुके हैं पूरे, मतलब उस चैप्टर की मैं बात कर रही हूँ कि 3 से 4 टॉपिक हो चुके हैं ऑलरेडी। तो पहले तो ऑन गोइंग कोर्स वाले जो बैकलॉग हैं कि जो कोर्स जस्ट अभी चल रहा है, जैसे हम मतलब कि अन अकेडमी पे बैचेस अलग अलग डिवाइड होते हैं, उनमें अलग अलग चैप्टर्स होते हैं कि सितंबर का बैच अलग है, दिसंबर का अलग, नवंबर का अलग, अक्टूबर का अलग। मैं ऐसे बात कर रही हूँ, महीनों वाले बैचेस की बात कर रही हूँ मैं। ऑनगोइंग कोर्स वाले जो बैकलॉग होंगे, जैसे 2-3 टॉपिक्स जो हो चुके होंगे, आपने मान लीजिए आपने छठे टॉपिक से आपने ज्वाइन करा, तो आप पहले वो ऑनगोइंग कोर्स वाले बैकलॉग को कंप्लीट करिए, पहले आप वो कंप्लीट करिए।
आपने जिस दिन ज्वाइन करा आपने फिगर आउट कर लिया कि ये चल रहा है फ़िलहाल के लिए और मेरा इतना इसी वाले बैच में इतना छूटा हुआ है, तो पहले आप उसे कंप्लीट करिए, पहले आप वो कंप्लीट करिए और उसी दिन कंप्लीट करिए जिस दिन आपने फिगर आउट करा। आप 4 से 5 घंटे पहले निकाल लीजिए, जितना टाइम आपको लगे वो कंप्लीट करने में, क्योंकि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये चीज़ क्लियर कर देनी चाहिए। बैकलॉग्स बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। बैकलॉग कंप्लीट करने के साथ साथ अपनी ऑनगोइंग क्लासेस ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें। ये नहीं कि आप सिर्फ बैकलॉग कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप बैकलॉग ही कंप्लीट करते रहेंगे तो जो ऑनगोइंग क्लास होगी आपकी वो भी बैकलॉग बन जाएगी, तो फिर वो बर्डन बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए आप बैकलॉग के साथ साथ अपनी ऑनगोइंग क्लासेस भी अटेंड करें। ये चीज़ हो गई मेरा ऑनगोइंग वाला, कि मैंने ऑनगोइंग वाले को मैं कैसे मैनेज करती हूँ। मैं अपनी साइट पे जाती हूँ, मैं देखती हूँ कौन कौन से बैचेस चल रहे हैं, मैं वो बैचेस लिखती हूँ और डेट्स लिख लेती हूँ उनके नीचे कि ये वाला चैप्टर है, ये वाला चैप्टर इस वाले बैच के अंडर पढ़ाया जा रहा है। मतलब जो सितंबर वाला बैच है उसमें अलग चैप्टर्स होते हैं, दिसंबर वाले में अलग चैप्टर्स होंगे और नवंबर वाले में अलग चैप्टर्स हैं। तो मैं बैचेस के नाम लिख लेती हूँ, मंथ लिख लेती हूँ, उसके नीचे जो टॉपिक्स चल रहे होते हैं उनके नीचे मैं उनकी डेट्स लिख लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि प्लस 11th वालों का अलग बैच चल रहा है अनअकैडमी पे, 12th वालों का अलग चल रहा है। मैं फिज़िक्स की बात कर रही हूँ, 11th का अलग चल रहा है, 12th का अलग चल रहा है, लीडर का अलग चल रहा है, तो इसलिए इतना कोई याद नहीं रख पाता है। इसलिए मैं ऐसा करती हूँ कि मैं डेट्स वगैरह बैचेस के नीचे मैं लिख लेती हूँ। प्लस जो बैकलॉग वाला है उसको आप अपनी साइट पे जाइए। अब देखिए मैंने 2 तरीके के बैकलॉग कैसे कवर करने हैं मैंने वो बता दिए। जो पुराने वाले बैकलॉग हैं उनको अपनी सेल्फ स्टडी वाले सेशन में रखिएगा। अभी मैं बताऊंगी कि सेशंस कैसे रखना है। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये हो गई कि एक और चीज़ के रिकॉर्ड्स रखना भी बहुत ज़रूरी है। वो है कि आप पहले तो अपने जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे कि मैंने ये बायो के ये चैप्टर्स लिख के रखे हुए हैं और मैंने सारे 11 12 दोनों के इस तरीके से मैंने लिख कर रखे हुए हैं, ताकि जैसे जैसे मेरे चैप्टर्स, मतलब कि मान लीजिए अपने लिविंग वर्ल्ड या कोई भी रैंडम ले लीजिए कि आपने एनिमल किंगडम 2 से 3 बार आपने उसे रिवाइज कर लिया, तो 2 से 3 स्टार्स उसके आगे बना दीजिए। तो इस तरीके से आपको पता चलता रहेगा कि आपने कौन सा चैप्टर कितनी बार किया है। एंड चैप्टर कंप्लीटिंग मीन्स, चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब होता है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, अपने टीचर के नोट्स पढ़े हैं, आपने एमसीक्यूज लगाए हैं, आपने प्रीवियस क्वेश्चंस लगाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं। ये सब कुछ इंक्लूड होता है जब आप इतने सारे, हाँ हमें इतना करना पड़ेगा और बार बार करना पड़ेगा, तभी हम परफेक्ट बनेंगे उस चीज़ में। तो ऐसे करना है, ठीक है। तो स्टार्स लगा लेना, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कौन सा चैप्टर बिल्कुल तमीज़ से कितनी बार किया है। एक चीज़ के मैं रिकॉर्ड्स ये भी रखती हूँ। प्लस अब रही बात मंथली और वीकली प्लान्स की, तो ये टाइम टेबल से थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड है। अब जो मंथ पहले तो आप अपनी जो बुक्स हैं आपके कोई भी सब्जेक्ट्स की बुक्स हैं, आप सारे सब्जेक्ट्स की जो बुक्स हैं वो अपने साइड में रख लें, ठीक है। सारे पहले तो आप ये देखिए कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स नहीं हुए हैं। आपने बायो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बायो ली, ठीक, उसमें से देखिए कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स नहीं हुए हैं, मतलब कौन कौन से भी टीचर्स को करवाने हैं, कौन क्लासेस में नहीं हुए हैं, वो चैप्टर्स आपको देखने हैं। वो देख लिए, वो अलग लिख लीजिए, वो कमिंग सून वाली कैटेगरी में लिख लीजिए, ठीक। और अब वो वाले चैप्टर्स जो आपके बैकलॉग रह गए हैं वो अलग लिख लीजिए, ठीक है। जो कि आपको पता चल जाएंगे जब आप अपने बैकलॉग वाले रिकॉर्ड्स बनाएंगे, उसमें आपको पता चल जाएंगे कौन कौन से चैप्टर बैकलॉग वाले रह गए हैं। फिर भी आप अगर रफली बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। रफली वाला मुझे पता है टाइम लगेगा, पर देखो कितना भी टाइम लगाओ प्लान में, पर प्लान बनाओ, ठीक है। प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे पास क्लियर कट फोकस होना चाहिए कि तुम्हें कौन सी चीज़ करनी है, और प्लान ऐसा बनाना जो रियलिस्टिक हो। ये नहीं कि दिन में तुम 14 से 15 घंटे पढ़ रहे हो बिना मन के, नहीं, ऐसा मत करना। जितने घंटे पढ़ना मन से पढ़ना, ठीक है।
वाले और बैकलॉग वाले आप चैप्टर्स लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद एक और तरीके के चैप्टर्स होंगे, क्या कौन से, जो क्लासेस में तुरंत चल रहे होंगे। एक वो भी कैटेगरी होगी, प्लस एक वो कैटेगरी होगी जो चैप्टर्स आप कर चुके होंगे, जो आपके रिवीजन वाली थिंग में आएंगे। तो आप ये सारी कैटेगरी अलग अलग डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अपना टाइम टेबल उठाइएगा। टाइम टेबल कैसे बनाना है, वो ऐसे बनाना है। बात करते हैं टाइम टेबल टेक्निक की। तो टाइम टेबल टेक्निक में ये होता है कि आप ये डे और नाइट दोनों के लिए, और कोई भी स्टूडेंट इस टेक्निक से टाइम टेबल्स बना सकता है अपने, ठीक है। आप ये देखिए कि आपके पास दिन में घंटे कितने हैं। आपके पास जितने भी 10 से 12 घंटे हैं पढ़ाई के, उनको सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए कि आपको इस सब्जेक्ट को इतने घंटे देने हैं, ठीक है। वो घंटे नोट कर लीजिए आप अलग से कि आपको इस सब्जेक्ट को इतने घंटे देने हैं, वो नोट कर लीजिए सब्जेक्ट वाइज। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने जितना आर लिखा हुआ, आपने जितने घंटे लिखे हुए हैं, उन घंटों में कौन कौन से टॉपिक्स फिट हो सकते हैं, कितने टॉपिक्स फिट हो सकते हैं, उतने कर दीजिए, ठीक है। उतने कर दीजिए। आपने मान लीजिए कि आपने 3 घंटा एक सब्जेक्ट को दिया, तो आप ये देखेंगे कि अगर आपके लेसन्स 1.5 घंटे के या 1 घंटे के होंगे तो उसमें फिट हो जाएंगे। आप 1-1 घंटे के या तो 3 कर लीजिए, या तो 1 घंटे करके, और 1 घंटे में आप कुछ भी अपना कर लीजिए, क्वेश्चंस हो गया, रीडिंग हो गई, कुछ भी आपको जो करना है वो। इस तरीके से बनता है टाइम टेबल। फिर दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी ऐसा करिए, फिर बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ भी ऐसा ही करिए। ऐसे ही बनता है टाइम टेबल। प्लस अगर रही बात कि हम लोग घंटे वाले टाइम टेबल का क्या करें, कि मतलब ये तो वीकली प्लान हो गया, ये मंथली प्लान हो गया। अब जो दिन वाले टाइम टेबल्स होते हैं वो तो दिन वाले भी ऐसे ही बन जाएंगे। आपने जैसे दिन में आपने किसी सब्जेक्ट को 4 से 3 घंटा दिया, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि आपको वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट करना कितने बजे। अगर आपको फिज़िक्स सुबह 7 बजे उठ के करनी है, तो आप 7 बजे से 3 घंटा काउंट कर लीजिए, नीचे 3 से 4 घंटा, कि मुझे 7 से 10 है, 7 से 11 फिज़िक्स करनी है। तो ये आपका 7 से 11 वाला टाइम स्पेंड फिज़िक्स का हो जाएगा, सिंपल। और फिर उसके बाद आप ये देख लीजिए कि आपने कितने घंटे केमिस्ट्री को दिए हैं। उस हिसाब से आप ये देख लीजिए कि आपको 11 के बाद 1 घंटे का ब्रेक लेना है कि 2 घंटे का ब्रेक लेना है, 3 घंटे का ब्रेक लेना है। उसके बाद आप अपना केमिस्ट्री वाला टाइम स्पैन लिख दीजिए। उसके बाद आप अपना बायो वाला लिख दीजिए। आपको जो सब्जेक्ट जितने बजे जब करना है, आप उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। और रात वाले लोग भी ऐसे ही अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। आप ये देखिए कि आपको 10 से 4 उठना है कि 10 से 5 बजे तक जगना है, उस हिसाब से अपने टाइम्स डिवाइड कर लीजिए, उस हिसाब से उनमें टॉपिक्स डाल दीजिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप टॉपिक देख लें कि आपको इतने टॉपिक इस सब्जेक्ट के करने हैं, ठीक है। आपने देख लिया कि आपको इतने टॉपिक्स इस सब्जेक्ट के करने हैं और इतने टॉपिक मेरे को इतने घंटे लगेंगे इन सारे टॉपिक्स को पूरा करने में। तो बस उस हिसाब से उस सब्जेक्ट की टाइमिंग रख दीजिए कि फॉर एग्जांपल आपने देखा कि मुझे 4 लेसन्स कंप्लीट करना ही करना है किसी भी कीमत पे, और वो 4 लेसन्स हो गए 4 घंटे के। 4 घंटे का फिजिक्स रख लीजिए। आपने ये देखा कि आपको 3 लेसन्स करने, आपके 3 लेसन्स 1.5 घंटे के हैं, तो आप ये देख लीजिए कि आपको 6 घंटे फिजिक्स को देना है। तो आप इस हिसाब से अपना टाइम डिवाइड करके उन टाइम को टाइमिंग्स में रखकर आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, अपना वीकली टाइम टेबल बना सकते हैं। तो ये आपका पक्का परमानेंट टाइम टेबल हो जाएगा कि आप ये देखिए कि आपको कितना टाइम स्पेंड किस सब्जेक्ट को देना है, फिर उसके लिए टाइमिंग्स चूज़ करिए। फिर उसके बाद ये देखिए कि आपको कितने घंटे का ब्रेक चाहिए, कितने मिनट का ब्रेक चाहिए। फिर उसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट का जोड़ दीजिए कि आपको इतने घंटे दूसरे सब्जेक्ट को देने हैं, उसका टाइम स्पैन लिख लीजिए कि इतने टाइमिंग से इतने टाइमिंग तक हमें देना है। फिर उसके बाद अपना ऐसे ऐसे आप करके अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। पुलिंग इन ऑल नाइटर वाली कैटेगरी के लिए मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि पोमोडोरोस किया करो रात के टाइम पर, कि 25 मिनट 40 मिनट जितने मिनट पढ़ना है उतने मिनट पढ़ के उसके बाद 5 या 10 मिनट का ब्रेक भी लिया करो। फिर उसके बाद दूसरा सेशन किया करो, क्योंकि जब हम लोग पोमोडोरोस करते हैं ना, तो हमारे माइंड को ये पता होता है कि हमें सिर्फ 25 मिनट पढ़ना है, तो हमें उतना ज़्यादा नहीं लगता है।
पर अगर एकदम से अपने माइंड को बता दोगे कि तुम्हें 6 घंटे पढ़ाई करनी है, डिज़ास्टर, लिटरली डिज़ास्टर। तो इसलिए पोमोडोरोस किया करो जिन लोगों को मतलब पुलिंग एंड ऑल नाइटर वाली कैटेगरी भी, प्लस जिन लोगों को मतलब कि प्रॉब्लम होती है पढ़ने में कि ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाते हैं पढ़ाई के लिए, वो लोग भी किया करें। प्लस मैं आपके लिए एक ऐप सजेस्ट करना चाहूँगी, फॉरेस्ट ऐप आता है, एंड्रॉयड वाले लोग यूज़ कर सकते हैं, प्लस आईफोन वाले जिनके पास बहुत पैसा है वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आईफोन में जो ये फॉरेस्ट ऐप है वो 150 समथिंग कुछ रुपीज़ का मिलता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए आई हैव माई एंड्रॉयड फ़ोन फॉर दैट। आईफोन से सिर्फ मैं वीडियोस बनाती हूँ और फोटोज़ खींचती हूँ, दैट्स इट। वाह, क्या बोल, हाँ, क्योंकि इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि मैं आईफोन में हर ऐप में पैसा इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ, मेरे पास नहीं है। तो ये फॉरेस्ट ऐप आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जब भी मतलब कि पढ़े, आपने टाइमर लगा दिया, आपको 1 घंटा पढ़ना है, आपने 60 मिनट का लगा दिया, आपको 40 मिनट पढ़ना है, आपने 40 मिनट का मतलब कि टाइमर लगा दिया, तो उसमें ये होता है कि आप जब भी अपना फ़ोन उठाना चाहेंगे ना, तो आप नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि वो मतलब इंस्ट्रक्शंस देता है कि डोंट लुक एट मी, पुट डाउन योर फोन, ऐसे ऐसे वो इंस्ट्रक्शंस देता है, लाइक अ टीचर ऑलवेज ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शंस देता है। और प्लस उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने पढ़ाई के बीच में अपना फ़ोन यूज़ कर लिया, अगर आपने वो ऐप हटा दिया, मतलब आप भले ही होम बटन से हटाएं उसको, अगर आपने वो ऐप हटा दिया ना, तो आपका टाइमर 2 मिनट तक चलता है, फिर उसके बाद बंद हो जाता है। प्लस आपने जो ट्री प्लांट किया होता है ना, वो मुरझा जाता है। तो आपके फॉरेस्ट में आपने जो फॉरेस्ट, जैसे आप आज आपने 11 से 12 घंटे पढ़ाई करी, आपने कम से कम 10 से 12 पेड़ लगा लिए, तो उसमें आपने अगर 1 घंटे का आप नहीं कर पाए, आपने ऐप बीच से हटा दिया, तो एक पेड़ आपका मुरझाया हुआ उस फॉरेस्ट में दिखेगा। बैड। हाँ, तो आपने ये सारे मतलब कि कैटेगरीज के अंदर अब आपने अपने चैप्टर्स रख लिए ना, ऑन गोइंग, कमिंग सून, प्लस जो रिवीजन वाला था, प्लस बैकलॉग वाला था, आपने ये सारे लिख लिए हैं। तो अब वो उठाकर इन वीक वाले उसमें डालिए, जो ये टू डू लिस्ट ऑफ वीक थी। आपको बैकलॉग वाले कंप्लीट करने हैं पहले, कि आपको जो ऑनगोइंग वाले होंगे वो तो रिवीजन में आ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो तो मैंने बता ही दिया है कि ऑनगोइंग वाली क्लासेस से पहले आप रिवाइज करके जाएगा, तो उसका तो वो चीज़ तो ख़त्म हो गई। तो ऑनगोइंग वालों के लिए आपके पास ज़रूर से ज़रूर ऑनगोइंग क्लासेस से पहले के थोड़ा सा घंटा आप निकाल लीजिए, उनके उसके लिए वो वाला टाइम रख लीजिएगा, ऑनगोइंग वाले चैप्टर्स के लिए रिवीजन के लिए वो वाला टाइम रख लीजिएगा, क्लास से हमेशा आधे से 1 घंटे पहले वाला। प्लस जो बैकलॉग वाला है उसको आप अपनी सेल्फ स्टडी वाले सेशन में रख लीजिएगा। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 तक मैंने लिखा है, क्योंकि डे 6 और डे 7 मतलब जो कि सैटरडे और संडे होता है, वो मेरा पूरा सेम टाइम टेबल रहता है उन दोनों दिन के लिए, तो मैंने वो नहीं बनाया। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के लिए ये चीज़ लिखी है, आपको इसमें बैकलॉग वाले फिट करने हैं, आप बैकलॉग वाले कर लीजिए, आपको इसमें कमिंग सून वाले चैप्टर्स फिट करने हैं, आप कमिंग सून वाले कर लीजिए, आपको इसमें रिवीजन वाले चैप्टर्स फिट करने हैं टू डू लिस्ट ऑफ वीक में, आप वो वाले फिट कर लीजिए। आपको जो चैप्टर्स रखने हैं आप वो चैप्टर्स रखिए, आपको जो चैप्टर्स यहाँ डे में कंप्लीट करने हैं वीक 1 में, आप वो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। यही होता है मेरा मंथली प्लस वीकली प्लान। तो होप मैं समझाने में समर्थ रही हूँ। मैं फिर से बता देती हूँ, टाइप 1 वाला जो है वो इस तरीके से बनेगा कि पहले आप टाइम स्पेंड डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने घंटे की क्लासेस और आपको कितने घंटे का कौन सा सब्जेक्ट करना है, फिर उसमें ऐसे टॉपिक फिट करिए। जो वीक वाला मैंने दिखाया था इस तरीके से कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा कि आपके पास 6 घंटे हैं फिज़िक्स के लिए, तो आप उन 6 घंटों में जितने टॉपिक्स आपके पर्टिकुलर चैप्टर के घुस पाएँ आप रख दीजिए, पर्टिकुलर चैप्टर के उतने टॉपिक्स उस दिन के लिए रख दीजिए कि हम इतने टॉपिक हमें आज के दिन ख़त्म करने हैं, क्योंकि मेरे पास इतने घंटे हैं फिज़िक्स के लिए। प्लस
जो दूसरा टाइप था वो ये था कि पहले आप लेसन्स लिख लीजिए कि आपको इतने लेसन करने ही करने हैं, फिर उस हिसाब से आप अपना टाइम डिसाइड करिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। ये था 2 तरीके से टाइम टेबल बनाने का तरीका। प्लस हैबिट ट्रैकर मैंने इसलिए रखा है ताकि मैं ये चीज़ का पता लगा पाऊँ कि मुझे हफ्ते में कौन सी गलत चीज़ों का, मतलब कि कौन सी गलत चीज़ों की आदत पड़ी है और कौन सी अच्छी सही चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल वेकिंग अप एट 4 AM एंड 4:30 AM, इस तरीके की आदत, या फिर ड्रिंकिंग कॉफ़ी, या फिर ड्रिंकिंग वाटर 5 लीटर to 10 लीटर पर डे, ऐसे ऐसे वाली आदतें, कुछ और ज़्यादा बड़े धमाके वाली नहीं। मेन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे आप लोगों से बोलनी थी, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट aesthetic videos or videos in which I interact with you all, बिकॉज मेरे से बिना बोले वीडियोस नहीं बनेंगी। आई नो मुझसे नहीं बनेंगी बिना बोले, व्लॉग्स मेरे से बिल्कुल शूट नहीं होंगे। एंड आई थिंक vlog is all about interacting and talking to audience, or like us, like I do, but I don't know। प्लीज़ बता देना। मुझे पता है कि मैं बहुत बोलती हूँ, बहुत बोलती हूँ, बहुत बोलती हूँ, बकवास तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, मुझे पता है पर मैं फिर भी करूँगी तो इसलिए प्लीज़ मुझे बता देना दैट यू वांट मोर एस्थेटिक वीडियोस और वीडियोस इन विच आई इंटरेक्ट विद यू। ओके।